तो भाइयों व्हाइट हाउस कार्ड के बाद एलेक्स परेरा का ऐसा कहना है कि कोई भी फाइटर किसी को बैक ऑफ द हेड यहाँ पर हिट करके इजीली निकल सकता है। यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अब कोई सेफ्टी नहीं है फाइटर के लिए, तो वो रिटायर भी हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। वो तो अपनी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, इसलिए रिटायरमेंट एज अ ऑप्शन भी एलेक्स परेरा यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा एलेक्स परेरा ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। तो क्या एलेक्स परेरा सच में यहाँ पर रिटायरमेंट ले सकते हैं, और डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, बैक ऑफ द शॉट्स कितने थे क्या नहीं थे। मैंने ऑलरेडी आप सबको बताया, इस वीडियो में पूरा कंक्लूजन आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ भाइयों इस हफ्ते यहाँ पर यूएफसी के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप हो रहा है। शाराबुद्दीन मागोमेडोव वर्सेस मिशेल परेरा की यहाँ पर फाइट होने वाली है, और इसके ऊपर आप सबको मेरा ओपिनियन एनालिसिस वगैरह चाहिए था, तो उस फाइट के बारे में भी पूरी एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और तो और भाइयों यहाँ पर लाइट वेट डिवीजन के काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। अरमान सारूकियन वर्सेस इलिया टुपुरिया की बातें चल रही है, तो इन सारी चीजों के बारे में भाई इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर देना, और यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट अगर आप सबको हिंदी में ऐसे ही देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब भाइयों सीधा यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो एलेक्स परेरा ने रिटायरमेंट की बात बोली थी। ऑब्वियसली भाइयों एलेक्स परेरा ने एक बहुत डिफरेंट अप्रोच लिया है फाइट के बाद। अब वो फाइट यूजुअली हार जाता है तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है, बट एलेक्स परेरा की टीम ने यहाँ पर ये चीज़ बोली है कि उनके साथ इस फाइट के अंदर चीटिंग हुई है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके अगेंस्ट यहाँ पर छीनी गई है। एलेक्स परेरा का जो अपोनेंट था सिरिल गेन, उसने फाइट के अंदर बैक ऑफ द हेड शॉट्स मारे, जिसके कारण एलेक्स परेरा यहाँ पर नॉकडाउन हुआ, और उन बैक ऑफ द हेड शॉट्स के कारण यहाँ पर सिरिल गेन फाइट जीत पाया। अब एलेक्स परेरा ने यहां पर ये चीजें रिवील करी कि फाइट से पहले यहां पर जब लॉकर रूम में रेफरी आता है हर्ब डीन को, उसने सेम चीज बोली थी कि सिरिल गेन फाइट के अंदर चीटिंग करता है, आई पोक्स कर सकता है, बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स वो काफी मारता है। अब मैं बिल्कुल ये चीज नहीं कहूंगा सिरिल गेन एक बहुत डर्टी फाइटर है, वो क्लीन फाइटर नहीं है, लेकिन एलेक्स परेरा का ऐसा कहना था कि इन सारी चीजों के बारे में वार्न किया रेफरी को, बट रेफरी ने फाइट के अंदर वो सारी चीजों के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सिरिल गेन चैंपियन बन गया, वो फाइट हार गए, इतनी अपॉर्चुनिटी चली गई, साथ ही साथ उनकी सेफ्टी यहां पर डेंजर में है स्पोर्ट के अंदर, तो वो वापस से यहां पर आने का सोच नहीं रहे, और वो रिटायरमेंट को भी एज अ ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं एलेक्स परेरा, क्योंकि यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में फाइटर की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई भी आपको बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स मार के जा सकता है। तो एलेक्स परेरा ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अब भाइयों पर्सनली मेरा ऐसा सोचना है इस बार में, मैं एक बार को आप मुझसे पूछोगे, मैं दोनों फाइटर्स का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं सिरिल गेन का भी बहुत बड़ा फैन हूं, बट मैं स्टिल आप सबको ये चीज कह रहा हूं, सिरिल गेन एक डर्टी फाइटर है, वो फाइट के अंदर क्लीन फाइट नहीं करता। पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद एक फाइट के अंदर आपके साथ प्रॉब्लम हो गई हो, आई पोक्स की, बैक ऑफ द हेड शॉट्स की, दो फाइट्स के अंदर हो गई, लेकिन लेजिट हर फाइट के अंदर सिरिल गेन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आती है। मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं कि वो डर्टी फाइटिंग करता है, लेकिन भाइयों एट द सेम टाइम ये चीज भी एक फैक्ट है कि सिरिल गेन इस फाइट को डोमिनेट कर रहा था। एलेक्स परेरा को कहीं ना कहीं समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरीके से रिएक्ट करे। इस फाइट की हाईलाइट्स वगैरह निकल के आ रही है, एलेक्स परेरा हर फेंट पे बाइट कर रहा था सिरिल गेन के। अब वो आई डोंट नो किस चीज से एलेक्स परेरा को डर लग रहा था, मे बी सिरिल गेन की पावर कुछ ज्यादा फील हो रही थी, या सिरिल गेन की एक्यूरेसी इतनी थी कि उसके लिटरली हर शॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। तो एलेक्स परेरा काफी ज्यादा फ्लिंच, हर फेंट को बाइट कर रहा था, और वो दिखाता है कि एक फाइटर डोमिनेट हो रहा है फाइट के अंदर। तो यस, मैं एलेक्स परेरा की टीम की ये चीज एग्री करता हूं कि वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर फाइटर ने यहाँ पर चीटिंग करी उनके साथ, या जो बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स मारी है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। लेकिन भाइयों ये कहना कि वो फाइट जीत जाते और ये बैक ऑफ द हेड शॉट्स उनको नहीं पड़ते तो एलेक्स परेरा फाइट जीत जाता, सिरिल गेन गैस आउट हो रहा था, ये सारी चीजें आउट ऑफ द रियलिटी है। आई डोंट नो एलेक्स परेरा खुद ही यहां पर कोप कर रहे हैं या किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, आई डोंट नो, बट एलेक्स परेरा को भी पता है, उनकी टीम को भी पता है कि कौन थक रहा था और कौन फाइट को जीत रहा था, कौन नहीं जीत रहा था। बट यस, ये शॉट्स गलत है, बट फाइट यहां पर सिरिल गेन ही जीत रहा था। और भाइयों जो ये बात रही कि यहां पर फाइटर सेफ नहीं है और यहां पर सेफ्टी नहीं है, तो वहां पर वो रिंग के अंदर नहीं आएंगे और रिटायरमेंट लेने जाएंगे, तो भाइयों सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज तो हम सबको यहाँ पर डिस्कस करनी ही नहीं चाहिए सेफ्टी, जबकि हम एक ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है जिसमें लिटरली मारा मारी इन्वॉल्व है, तो आई डोंट नो सेफ्टी की क्या बात है। ऑब्वियसली जो बेसिक रूल्स है कि आप किसी को बैक ऑफ द हेड नहीं मार सकते हो, लो ब्लो नहीं मार सकते हैं, आई पोक गाउजिंग वगैरह अलाउड नहीं है, वो सारी चीजें हैं। आप देख सकते हो ह्यूमन स्पोर्ट है, ह्यूमन रेफरी है, ह्यूमन एरर हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। और भाइयों फाइट के अंदर आप जब भी जाते हो तो एक वेवर साइन करके जाते हो कि आपकी जान भी उसके अंदर जा सकती है, तो ये सारी
सारे रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। तो रिटायरमेंट वाली बात यहाँ पर एलेक्स पेरेरा सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है। अब तो एलेक्स पेरेरा ने तो ये तक स्टेटमेंट दे रखा है कि वो हैवीवेट डिवीजन में ही रहने वाला है, रिटायरमेंट नहीं करने वाला। एलेक्स पेरेरा हैवीवेट डिवीजन में ही रह के फाइट करेगा। अभी के हिसाब से उसकी डिमांड है कि वो सिरिल गेन के साथ रीमैच करना चाहता है, बट मेरे ओपिनियन में उसको रीमैच नहीं मिलेगा। सिरिल गेन की अब सीधा फाइट हैवीवेट टाइटल के लिए होने वाली है। लेकिन अगर एलेक्स पेरेरा ने किसी भी हैवीवेट के कंटेंडर को हरा दिया, कोई भी हैवीवेट डिवीजन के टॉप कंटेंडर्स को हरा दिया, भले हाल यहां पे जॉश हॉकेट को भी हरा दिया, तब भी एलेक्स पेरेरा को दोबारा से टाइटल शॉट मिल सकता है। अब रही बात कि एलेक्स पेरेरा की किससे फाइट हो सकती है, वो भी क्लियर नहीं है। उनको तो सीधा रीमैच चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जॉश हॉकेट वर्सेस एलेक्स पेरेरा की काफी बातें चल रही है। जॉश हॉकेट ने यहाँ पर कॉल आउट भी करा है एलेक्स पेरेरा को उनसे फाइट करने के लिए। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में भाइयों, ये फाइट एलेक्स पेरेरा के लिए एक अपोनेंट डिजर्व नहीं करता है। बेसिकली जॉश हॉकेट कभी भी एलेक्स पेरेरा से अभी भी फाइट डिजर्व नहीं करता है, लेकिन एलेक्स पेरेरा के लिए एक विनेबल फाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एलेक्स पेरेरा जॉश हॉकेट को मुझे ऐसा लगता है हरा सकता है हैवीवेट डिवीजन में। एट हिज वर्स्ट डे एलेक्स पेरेरा अपने वर्स्ट डे पे भी मुझे ऐसा लगता है जॉश हॉकेट जैसे 2-3 बंदों को एक रात में निपटा सकता है। तो भाई मुझे इस टाइम पर यहाँ पे जॉश हॉकेट वाली फाइट बुरी भी नहीं लग रही। बट देन अगेन जॉश हॉकेट एक यूएफसी फाइटर है जो हैवीवेट डिवीजन का है, वो अपने ही प्रॉब्लम्स में यहाँ पर फंसा हुआ है। बेसिकली जॉश हॉकेट ने एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट व्हाइट हाउस कंपाउंड के अंदर ही दे दिया था फाइट के बाद। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ के बारे में, मिशेल ओबामा के बारे में जॉश हॉकेट ने माइक के ऊपर बहुत बुरी चीजें बोली थी और ट्रैश टॉकिंग, बेसिकली ट्रोलिंग करी थी। एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ को व्हाइट हाउस कंपाउंड में बैठ के ही जॉश हॉकेट ने यहां पर बुरा भला बोल दिया, ट्रैश टॉकिंग कर दिया, और उसके कारण उसको काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। लोग तो यहां पर यूएफसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसको हटाओ, फाइटर को हटाओ, यहां पर ऐसे फाइटर को क्यों रख रखा है। डेना व्हाइट ने भी इसकी क्रिटिसिज्म करी है। तो ये सारी चीजों में जॉश हॉकेट खुद फंसा हुआ है। तो अगर वो आगे यूएफसी में फाइट करता है तो मुझे जॉश हॉकेट वर्सेस एलेक्स पेरेरा की फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। बाकी भाइयों आपका जो भी ओपिनियन होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करते हैं भाइयों यहाँ पे शाराबुद्दीन मागोमेडोव वर्सेस मिशेल पेरेरा की फाइट के बारे में। तो भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर मिशेल पेरेरा वर्सेस शाराबुद्दीन मागोमेडोव की जो फाइट होने वाली है। अजरबैजान में एक इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा यूएफसी इवेंट अजरबैजान के अंदर, बाकू के अंदर होने वाला है। तो सबसे पहले इस फाइट के बारे में आप सबको इसकी डेट एंड टाइमिंग्स बता देता हूं। तो ये फाइट भाइयों इंडिया के अंदर अगर आप सब हो तो सैटरडे 27 जून रात के 9:30 बजे से यहां पर दिखाया जाएगा। टाइमिंग्स मैंने आप सबको बता दी है। सोनी 10 चैनल्स पे देख सकते हो, जियो टीवी, सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे इसको लाइव देख सकते हो। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है और ये फाइट तो यहाँ पर को मेन इवेंट है। और इस इवेंट के मेन इवेंट में यहाँ पर हफाइल फिजीव वर्सेस मैनुअल टॉरेस की फाइट होने वाली है। ऑटोमेटिक टॉरेस की नहीं हो रही, इस बार मैनुअल टॉरेस की हो रही है। अब भाइयों बात करते हैं इस फाइट के बारे में। यहाँ पर आप सबने काफी बार रिक्वेस्ट करा है इस फाइट का एनालिसिस, ब्रेकडाउन वगैरह आप सबको चाहिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये फाइट। मेरे हिसाब से भाइयों इस महीने ऑलरेडी जो जून का महीना था इसमें इतनी क्रैकिंग फाइट्स गई है, मुझे ऐसा लगता है भाइयों इस मंथ को एंड करने के लिए एक बहुत खतरनाक यूएफसी फाइट होने वाली है। शाराबुद्दीन मागोमेडोव वन आइड यूएफसी फाइटर, इसकी सिर्फ एक आंख है और ये यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन के टॉप मिडिल वेट्स के साथ फाइट करता है। और शाराबुद्दीन मागोमेडोव की फाइट होने वाली है उसके जैसे ही एक और क्रेजी स्ट्राइकर मिशेल पेरेरा के अगेंस्ट, और जिसको यूएफसी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फाइटिंग स्टाइल्स माना जाता है। काफी ज्यादा केओटिक स्ट्राइकिंग ये करता है, कराटे का इसका बैकग्राउंड है। तो आप समझ सकते हो भाइयों एक स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर मैचअप है। शाराबुद्दीन मागोमेडोव एक बहुत ही ज्यादा क्लीन एलीट किक बॉक्सर है, एक आंख होने के बाद भी वो इतनी तगड़ी फाइट्स करता है। और ऑन द अदर हैंड मिशेल पेरेरा है जो कि एक बहुत ही केओटिक, बहुत ही यूनिक, अनऑर्थोडॉक्स फाइटिंग स्टाइल लेके आता है ऑक्टागन के अंदर। और यूएफसी ने भी काफी ज्यादा इसको पिक करके मैचअप बनाया क्योंकि इसके ऑन पेपर बहुत ज्यादा तगड़ा स्ट्राइकिंग बैटल देखने को हमको मिल सकता है। अब एक एक फाइटर के बारे में इंडिविजुअली उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। शाराबुद्दीन मागोमेडोव की स्ट्रेंथ भाइयों यही है कि इवन दो ये एक दागिस्तानी फाइटर है, बट ये दागिस्तानी फाइटर जैसी रेसलिंग नहीं करता है। ये एक एलीट स्ट्राइकिंग लेके आता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर, ऑक्टागन के अंदर। और इसके पास एक एलीट मुआ थाई, एलीट किक बॉक्सिंग स्टाइल है इसका, और बहुत अच्छी किक्स, राउंड हाउस किक्स, स्पिनिंग अटैक्स, और किस भी एंगल से आपके ऊपर शॉट्स आ सकते हैं। और इवन दो इस फाइटर के पास एक आंख नहीं है, बट आपको फाइट के अंदर कभी भी ये फील नहीं होने वाला कि ये एक आंख से फाइट कर रहा है। बहुत ही ज्यादा तगड़ा और क्रेजी स्ट्राइकिंग करता है। यूएफसी में एक लौता ऐसा फाइटर है इसके पास स्पिनिंग डबल बैक फिस्ट का नॉकआउट है। अरमान पेट्रोसियन को कुछ टाइम पहले इसने नॉकआउट करा था। तो आप समझ सकते हो कितनी तगड़ी इसके पास स्ट्राइकिंग है। रही बात भाइयों शाराबुद्दीन मागोमेडोव की वीकनेस की, इसकी ग्राउंड गेम बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड पे बिल्कुल भी एटलीस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग ऑफेंसिव ग्रैपलिंग वगैरह इसकी नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली भाइयों अगर आप स्ट्राइकिंग में बहुत
बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हो तो आपका ग्राउंड गेम कहीं ना कहीं वीक रह जाता है। अब मैं इसको वीक भी नहीं कहूँगा, मैं शाराबुद्दीन मागोमेडोव को एक बहुत वन डायमेंशनल फाइटर बोलूँगा। अगर इसको ग्राउंड पे कंट्रोल कर लिया आपने, ग्राउंड पे टेक डाउन भी कर लिया, तो ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाता है शाराबुद्दीन मागोमेडोव, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है फिर। तो भाइयों ये बहुत बड़ी वीकनेस है यहाँ पर शाराबुद्दीन की। अब बात करें मिशेल पेरेरा की, तो उसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ भाइयों यही है कि उसके पास यूएफसी के अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। दोनों की एज ऑलमोस्ट सेम है, बट मिशेल पेरेरा काफी लंबे टाइम से यूएफसी में फाइट कर रहा है। वो केओटिक फाइटिंग स्टाइल उसकी स्ट्रेंथ है, वो कब क्या मूव कर दे भाइयों ऑक्टागन के अंदर कुछ भरोसा नहीं है। मिशेल पेरेरा कभी बैक फ्लिप मार लेता है अपोनेंट के ऊपर जो गिरा हुआ है, कभी किसी तरीके से अटैक कर देता है, तो इसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और शाराबुद्दीन जैसा एलीट स्ट्राइकर जो कि एलिटनेस के लिए यहाँ पर एक्लिमेटाइज है, उसको पता है कि हाँ इस तरफ ही शॉट आएगा, अगर फाइटर ने यहाँ पर क्रॉस थ्रो करा है तो अगला हुक आ सकता है या अपर कट आ सकता है। लेकिन मिशेल पेरेरा जैसा जो स्ट्राइकर, उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो वो एक राइट हैंड मारने के बाद स्पिन कर जाए, यू नेवर नो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहती है। मिशेल पेरेरा की ये स्ट्रेंथ है, वो जो केओटिक फाइटिंग स्टाइल बनाता है वो उसका स्ट्रेंथ होता है। और जो दूसरी स्ट्रेंथ यहाँ पर मिशेल पेरेरा की रहने वाली है वो ये रहेगी कि उसके पास ग्राउंड गेम भी है, वो ग्राउंड पे सबमिशंस वगैरह भी निकाल पाता है। हालांकि बहुत ज्यादा सबमिशंस नहीं है, बट क्योंकि वो ब्राजील से आता है, ब्राजीलियन जुजुत्सु बेस होता है, ऐसा कहा जाता है कि ब्राजीलियंस के खून में ही बीजेजे होता है, तो वो ग्राउंड पे भी फाइट को ले जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ सकती है कि अगर शाराबुद्दीन ने यहाँ पे स्ट्राइकिंग के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट करा मिशेल पेरेरा को, तो अगर मिशेल पेरेरा ने अपने आईक्यू से काम लिया तो वो फाइट को ग्राउंड पे ले जाके भी यहाँ पर जीत सकता है। तो ये सारा ओपनिंग्स यहाँ पर रहेंगे मिशेल पेरेरा के पास। बट भाइयों अगर आप इस फाइट के ऑड्स को चेक करोगे तो शाराबुद्दीन मागोमेडोव बहुत बड़ा अंडरडॉग है, शाराबुद्दीन मागोमेडोव बहुत बड़ा फेवरेट है, मिशेल पेरेरा एक बहुत बड़ा अंडरडॉग है यहाँ पर। मैं इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अग्री नहीं करता हूँ। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस फाइट के बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात भाइयों करते हैं यहाँ पर यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन के बारे में, किसको टाइटल शॉट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली भाइयों यहाँ पर अरमान सारूकियन ने जस्टिन गेची के साथ बीफ स्टार्ट कर लिया। जस्टिन गेची ने उसका ट्रक एक्सेप्ट नहीं करा, तो जस्टिन गेची को उसने बोला कि तू ट्रक एक्सेप्ट कर ना कर, लेकिन तेरे को मैं रिंग में बताऊंगा, मैं बताऊंगा इसका बदला, मेरे को डिसरिस्पेक्ट करने का क्या बदला रहेगा। यहाँ पर अरमान सारूकियन ने जस्टिन गेची के साथ बीफ स्टार्ट कर लिया। लेकिन भाइयों बहुत सारे यहाँ पर इनसाइड रिपोर्ट्स ऐसे निकल के आ रही हैं कि अरमान सारूकियन को अभी भी टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिन गेची यहाँ पर कंसिडर ही नहीं कर रहा है अरमान सारूकियन के साथ फाइट करने का, क्योंकि भाइयों यूएफसी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अरमान सारूकियन के सामने एक स्टिपुलेशन डाल दी है कि अगर उसको टाइटल शॉट चाहिए तो उसको एक और फाइट करनी ही पड़ेगी। अरमान सारूकियन सिर्फ डैन हुकर को हरा के यहाँ पे जस्टिन गेची के साथ टाइटल शॉट नहीं ले सकता है। अब अरमान ने यहाँ पर ये सेम चीज करी है कि उसको भी अब टाइटल शॉट नेक्स्ट चाहिए। वो अब उसने कहीं ना कहीं यूएफसी को ये थ्रेटन करा है कि अरमान सारूकियन को अगर नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिला तो वो रिटायर हो जाएगा, वो यूएफसी में दोबारा फाइट नहीं करेगा। सिमिलरली जैसे जस्टिन गेची ने टाइटल शॉट लिया, अरमान सारूकियन ने ऐसा बोला है कि वो जस्टिन गेची का ही मेथड यूज करने वाला है टाइटल शॉट लेने के लिए। जस्टिन ने भी व्हाइट हाउस कार्ड से पहले जब उसने पैडी पिम्बलेट को हरा दिया था तो उसने यही बोला था कि अगर मुझे अगला टाइटल शॉट नहीं मिला तो मैं रिटायर कर जाऊंगा। तो अरमान ने भी बोला है कि मैं भी सिमिलर तरीके से ही रिटायर होने वाला हूं अगर यहाँ पर मुझे टाइटल शॉट नहीं मिला तो। बट भाइयों चीज यहाँ पर यही कही जा रही है कि जस्टिन गेची के लिए तो यूएफसी ने दे दिया यहाँ पर उसको टाइटल शॉट, क्योंकि जस्टिन गेची उतना वैल्यूएबल था, वो एंटरटेनमेंट वगैरह प्रोवाइड करता था, कंपनी मैन था बेसिकली गेची। लेकिन अरमान सारूकियन वो कंपनी मैन नहीं है, ना ही उसके अंदर वो उतना एंटरटेनिंग कोशेंट है। हालांकि पॉपुलर बहुत है अरमान, बट वो एंटरटेनमेंट फैक्टर उसने यूएफसी के लिए कभी प्रोवाइड नहीं किया है। तो यूएफसी क्या उसके लिए यहाँ पर उसको टाइटल शॉट देगी? कहीं ऐसा ना हो जाए कि अरमान सारूकियन यूएफसी के पास जाता है कि अगर तुमने मुझे टाइटल शॉट नहीं दिया तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, और फिर यूएफसी का रिप्लाई आता है ओके। तो भाइयों कुछ भी हो सकता है। मुझे पर्सनली आप पूछो तो डायरेक्ट टाइटल शॉट अभी भी अरमान के लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस कार्ड से पहले भी ये चीज कंफर्म थी कि यहाँ पर डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला। डेना ने काफी बार यहाँ पर अपने इंटरव्यूज में बोला है कि आपको और फाइट करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा अरमान को, ये स्टेटमेंट दे रखी है। तो डायरेक्ट टाइटल शॉट शायद मुझे भी मुश्किल लग रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है भाई चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जस्टिन गेची का रीमैच यहाँ पे कराया जा सकता है। इस फाइट के पीछे एक स्टोरी लाइन भी है, ये फाइट काफी सेंस भी बना रही है इस टाइम पर लोगों के हिसाब से। तो ये फाइट यहाँ पे प्रेडिक्ट करी जा रही है कि अगला यहाँ पर यूएफसी लाइट वेट टाइटल शॉट हो सकता है। और अगर आप भाई जस्टिन गेची के पर्सपेक्टिव से देखोगे, उसकी टीम किसके अगेंस्ट फाइट लेना चाहोगे? एक यंग हंगरी कंटेंडर अरमान सारूकियन के साथ, या फिर एक पेपर व्यू स्टार, एक पॉपुलर स्टार जिसके साथ उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी रह चुकी है, वो ऑलरेडी भी बहुत पॉपुलर है, चार्ल्स ओलिवेरा, जिसको बीट करने का चांसेस कहीं ना कहीं जस्टिन गेची के पास रहेंगे स्ट्राइकिंग के अंदर।
तो ये सारे हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है जस्टिन की जो टीम है वो चार्ल्स ओलिवेरा को ही ज्यादा प्रेफर करेगी अरमान सारूकियन के अगेंस्ट। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।